नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। हर एक को अपने बचपन के दिन बहुत बहुत याद रहते हैं और याद रहने भी चाहिए, क्योंकि उस समय हमने जो पाया, जो सीखा, वो ताउम्र काम आते हैं। आप भी अपनी छुट्टियों के दिनों में अपने दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी के पास जाते रहे होंगे और उनसे बहुत कुछ आपने पाया होगा, सीखा होगा। आज मुझे लगा कि सब रंग में मैं उनकी सीखों को आपके साथ साझा करूं, क्योंकि मस्ती भरे दिन तो हुआ करते थे, लेकिन बात बात में वो ऐसी बात सिखा जाया करते थे जो तब तो उतने हमारे ध्यान में नहीं थे, लेकिन आज जब उन पे गौर करते हैं तो सचमुच लगता है कि जीवन के कितने सुंदर सूत्र उन्होंने हमें दिए। अपने जीवन के अनुभवों के सार को निचोड़ कर हमें दिया था ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। एक बात हमारे नाना जी कहा करते थे, वो कहते थे कि छोटे सपने मत देखो, हमेशा बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि जितने बड़े सपने तुम देखोगे उतने ही बड़े तुम बनोगे। दूसरे क्या सोचते हैं ये महत्व नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि स्वयं को कितना ऊंचा माना जाता है। दुनिया का नजरिया बदलता रहता है, कभी सराहना तो कभी आलोचना। वास्तव में बाहरी विचारों से ज्यादा महत्व इस बात का है कि हम स्वयं को किस दृष्टि से देखते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसी स्थिति है जो संसार की हलचल में भी स्थिर बना सकती है। जो स्वयं को छोटा समझे वह दूसरों के विचारों में ही खो जाते हैं। इसलिए सच्ची ताकत इस बात में है कि हम स्वयं को कितना ऊंचा मानते हैं, बस वही जीवन की दिशा तय करती है। दूसरी सुंदर सीख जो मेरे जेहन में उभर कर आ रही है, वो कहा करते थे कि गलतियां करना ठीक है, लेकिन उनसे सीखना ज़रूरी है। गलतियां तो होंगी ही, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। तो गलतियां करना ठीक है, वो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। बार बार वही गलतियां यदि करते रहेंगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी। लेकिन एक बार जब गरम तवे पे हाथ रख दिया और ये सीख लिया कि नहीं, उससे हाथ जलेगा, वो हमें दोबारा नहीं करना है। वैसे ही दूसरी चीज़ें, जो चीज़ नुकसान पहुंचाने वाली हैं, एक बार हमने किया, ठीक है, अनुभव लिया, अब दोबारा वो नहीं करना है। ओम शांति। आज का लेटर है आर और आर से टॉपिक है रिड्यूस रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन विथ स्मार्ट फूड चॉइसेस। तो वो कौन से स्मार्ट फूड चॉइसेस है जिससे हम हाइपरटेंशन और हार्ट के प्रॉब्लम से बचे रहे। इस लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें आती है और उसमें वो 3 चीजें क्या है? फूड दैट आर रिच इन मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड लो इन सोडियम। तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब हमें कौन से फूड से मिलता है, इसके बारे में आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। तो हाई पोटेशियम फूड हमें, मैक्सिमम पोटेशियम हमें बनाना से मिलता है, यानी कि केला। वो चाहे आप बड़ा वाला केला ले या फिर जो इलायची बनाना होता है वो ले, इसमें काफी हद तक पोटेशियम होता है। अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम का बेस्ट जो सोर्स है वो है स्लेक लाइम, यानी कि चूना। तो पुराने जमाने में तो लोग पान खाते थे उसमें चूना लगाकर, पर आज के दिन में पान खाने का कोई फैशन रहा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप चूना यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, आप जो भी भोजन बनाते हैं, खास करके दाल या फिर जो सब्जी आपकी होती है, बन जाने के बाद जब आप गैस बंद करने जा रहे होते हैं उस वक्त थोड़ा सा चूना अगर आप भोजन में मिला ले उस दाल या सब्जी में, तो काफी होता है कैल्शियम सप्लाई के लिए। अगर आप भूल जाते हैं तो हल्का सा कुनकुना पानी में भी मिलाकर चूना आप पी सकते हैं। इससे हमारे बॉडी में कैल्शियम की लेवल बढ़ती है। तीसरा जो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का बेस्ट सोर्स है जितने भी स्प्राउटेड जो दालें होती हैं, तो स्प्राउट्स अगर आप खाते हैं तो उससे मैग्नीशियम हमारी बॉडी की सप्लाई अच्छी होती है। और साथ साथ में अलग अलग तरीके के जो दाल है
क्योंकि हमारे देश में इतने तरीके के दाल है, पर फिर भी हम वो 1 या 2 में ही अटके रहते हैं, मूंग दाल या फिर तुअर दाल। ऐसा ना करके हर तरह के दालें आप यूज़ करें, जिससे हमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है और सोडियम यानी कि सॉल्ट का इंटेक कम कर दे। तो ये कुछ स्मार्ट फूड चॉइसेस है जिससे हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा बीपी नॉर्मल रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। हम सबके ग्रैंड पेरेंट्स ने हम सबको एक बात कभी ना कभी ज़रूर कही होगी, सिखाई होगी कि पैसे का सम्मान करो, लेकिन इसे अपना भगवान मत बनाओ। उन्होंने अपने अनुभव से ये बात हम सबको कही है। सचमुच पैसों को ही भगवान बना लेना, पैसों को ही सब कुछ मान लेना, ये बहुत बड़ी गलती है आज के दौर में जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और उसके एवज में अपने संबंधों को, अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते रहते हैं कि धन ही सब कुछ है, जिसके पास धन है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। एक बहुत बड़ी और गलत मान्यता लेकर के हम चल रहे हैं। यदि विचार करें तो पैसे ज़रूरी हैं, लेकिन पैसा भगवान नहीं है। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे याद आता है अपनी लाइफ का इंसिडेंस, जब मैं 8th क्लास में थी और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया था। तो जब हमें आंसर शीट मिली उसके बाद, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं फर्स्ट आई, तो जब आंसर शीट मिली तो मैंने देखा मेरी टीचर ने मुझे एक क्वेश्चन में 2 नंबर ज़्यादा दिए थे। तो मेरे को आया कि क्या करूं, लेकिन मैंने हमेशा, हमारे पेरेंट्स ने यही बताया था कि कोई भी सिचुएशन हो सच बोलना चाहिए। तो मैं टीचर के पास गई और मुझे नहीं पता था मैं कितने डिफरेंस से आई हूँ फर्स्ट, लेकिन मैंने टीचर को बोला, मैम आपने मुझे यहाँ 2 नंबर ज़्यादा दिए। तो मेरी टीचर मेरे से बोली, वो मुझे इतनी हैरानी से देख रही थी कि सारे बच्चे तो इसलिए आ रहे हैं, मैम यहाँ पर नंबर नहीं दिया, यहाँ आधा नंबर और देना चाहिए, आपने उस बच्चे को दिया, मुझे नहीं दिया, तुम पहली स्टूडेंट हो जो आके अपने नंबर कटवा रही हो। मैंने कहा फिर भी मैम राइट तो नहीं है ना, जब हम बढ़वाने के लिए आते हैं तो जब आपने एक्स्ट्रा दिए तो कटवाने के लिए भी तो आना चाहिए ना। तो बहुत खुश हुई, उन्होंने मार्क्स तो काटे और उस मार्क्स कटने की वजह से मैं क्लास में सेकंड हो गई। लेकिन फिर भी मुझे अपने अंदर बड़ा गर्व रहा कि मैंने जो मुझे करना चाहिए था मैं वो कर पाई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन टीचर की नज़रों में भी मेरा इंप्रेशन इतना अच्छा हो गया, उन्होंने तब तो मेरी तारीफ़ करी ही, जब मेरी छोटी सिस्टर उनकी क्लास में आई तब 3 साल बाद उसके सामने भी उन्होंने बहुत तारीफ़ करी कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर इतनी ऑनेस्टी को फॉलो करती थी। और मुझे बाद में भी कई बैचेस तक पता लगता रहा कि वो मेरा एग्जाम्पल देती थी। मुझे लगता है कि हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उस समय फर्स्ट से सेकंड आ गई। फर्स्ट आती तो बहुत खुशी होती, लेकिन मुझे उससे कहीं ज़्यादा खुशी इस चीज़ में हुई कि एक मैंने एग्जाम्पल ना केवल अपने लिए सेट किया बल्कि और बच्चों के लिए भी सेट किया। और मुझे ये 100% श्योर है कि उस परमात्मा ने जिसने हमें ये सब वैल्यूज़ दी हैं, वो हमेशा, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं। और ये वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी ना लाइफ की फाउंडेशन होती है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्या हो गया अगर छोटा सा झूठ बोल दिया तो। अगर फाउंडेशन में ही दीमक लगी हुई है किसी भी बिल्डिंग की, जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है उसकी फाउंडेशन उतनी गहरी और स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है ना। तो हमें अपनी लाइफ की जो बिल्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना या नहीं बनाना ना। तो उसमें विद स्ट्रेंथ हर जगह सक्सेसफुल होने के लिए हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वो कहीं ना कहीं मुझे आज भी अपने जीवन में रिफ्लेक्ट होता है कि मैं सिचुएशन में कमज़ोर नहीं पड़ती क्योंकि मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। चौथी सुंदर सीख हमारे बड़ों की कि सोचने से ज़्यादा करना सीखो, क्योंकि एक्शन ही बदलाव लाता है। सोच बीज अवश्य है, सोच से ही हम एक्शन में आते हैं, लेकिन केवल सोचते ही रहें, कुछ करें ना तो क्या कुछ परिणाम प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए सोचने से ज़्यादा करने पर विश्वास। सोचें हम ज़रूर, अच्छा सोचें, लेकिन उस सोच को इम्प्लीमेंट भी अवश्य करें। अच्छी सोच को तुरंत इम्प्लीमेंट करें, और यदि कुछ बुरा आ रहा हो तो उसे बिल्कुल इम्प्लीमेंट ना करें। ये सुंदर सीख हमारे बड़ों ने हमें दी है। तो हम केवल सोचें ना, लेकिन एक्शन में आएं,
कर्म में अच्छी बातों को लाएं तो जीवन सुंदरता से आगे की ओर बढ़ता चलता है। ओम शांति। भगवानुवाच सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, सोचते हैं इतनी ऊंची बातें हमें समझ में आएगी क्या। लेकिन आप सोचिए, कोई भी पिता अपने बच्चे से ऐसे बात करता है, बच्चे को अपनी बात समझ में आ जाए और बच्चा मेरी बात समझते हुए मेरे जैसे बोलना सीख जाए, है ना। इसी तरह परमात्मा, भगवान, ईश्वर जो दुनिया का रचयिता है, जिसने कहा है पिता अहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्सामय जुरेवच, तो वो हमारा पिता है। तो पिता तो हमारे कल्याण के लिए हमारे लेवल पे आके ही बातें करेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जो गीता है, भगवान की बातें हैं, हम बच्चों के समझ में आ जाए, इसी तरीके से परमात्मा ने कहा है। बस हमें बच्चे बनने की ज़रूरत है। जब हम बच्चे बन जाते हैं तो पिता की जो भी बातें हैं हमें बहुत अच्छी लगती है, और ज़िंदगी के रास्ते में हर व्यक्ति का पिता उसका हीरो होता है। तो जब हम अपने को आत्मस्वरूप में पाते हैं तो अपने पिता परमात्मा को जीवन का हीरो मानकर उन जैसा बनने के लिए उनकी बातों पर गौर करना सीखते हैं। जब हम उनके बातों पर गौर करेंगे, अटेंशन देंगे, तब हमारी दुनियावी टेंशन तो अपने आप खत्म हो जाती है, और अपने आप पर अटेंशन देने से, ध्यान रखने से हम बहुत अच्छी तरह से कदम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कदम का रुकावट ही देह भाव है ना, परायापन है। परायेपन के कारण ही हम अटक जाते हैं। जब अपने में आ जाते हैं, अपने पिता की ओर देखना, अपने पिता जैसे बनने की भावनाएं रखते हैं, तो जीवन के रास्ते बहुत सरल और सुगम हो जाते हैं। पांचवी बहुत प्यारी सी सुंदर सी सीख हमारे बड़ों की जो हमें प्राप्त हुई बचपन में, वो ये कि खुद पर भरोसा रखो, भले ही दूसरे तुम पर संदेह करें, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या हो, दूसरा नहीं जानता कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। और दुनिया की तो ये रीत रही है कि कोई कुछ अच्छा करने जाता है तो उस पे संदेह करते हैं, उस पे नकारात्मकता की बौछार करने लगते हैं कि नहीं नहीं ये तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, फलाना भी असफल हो गया था, उससे भी नहीं हुआ था, तुम किस खेत की मूली हो, तुमसे नहीं होगा। तो बड़ों की ये जो प्यारी सी बात हमें सीख, वरदान, आशीष के रूप में प्राप्त हुआ है, इसे भी गांठ बांध के अवश्य रखें मित्रों। मैंने तो गांठ बांध के रखी हुई है। खुद पर भरोसा करो, औरों को संदेह करने दो, औरों की बातों पर ध्यान मत दो। वो तो कहेंगे, कहना उनका काम है, लेकिन अपने विश्वास को औरों के कहने पे डगमग मत होने देना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो, क्या कर सकते हो। तुम्हें बेहतरीन करना है, लगातार करना है, श्रेष्ठ करना है, आगे से आगे बढ़ना है, और उन्हें दिखा देना है कि तुम कौन हो, क्या हो। सचमुच कितनी प्यारी सी सीख है ना। ऐसी सुंदर सुंदर सीख जो आपको भी बचपन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हों, अपने माता पिता से मिले हों, उन्हें अच्छी डायरी में नोट करके रखें और हमारे साथ भी अवश्य साझा किया करें, ताकि ऐसी सुंदर बातों को हम सब तक पहुंचा सकें और एक दूसरे के साथ ऐसी सुंदर बातों की शेयरिंग करते हुए आगे से आगे जीवन में बढ़ सकें, जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें, कामयाबी और सफलता के शिखर पर पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।